दिल्ली विधानसभा में दिन भर बवाल। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पूरे सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड। अलका लांबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। 4 दिसंबर तक बढ़ा सत्र। आपके रोहनी से विधायक अखिलेश त्रिपाठी को 2 दिन की जेल। गैर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। परवेश वर्मा ने कहा, झूठ और भ्रष्टाचार ने बनाया इतिहास। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। केजरीवाल पर बातों से मुकरने का आरोप। दिल्ली में डीयू के छात्रों के साथ पुलिस की झड़प। असेंबली में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पत्रकार कोर्स के शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सरकार असहिष्णुता सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। 26 विज्ञापन को लेकर विवाद में घिरी दिल्ली सरकार। पुरानी प्रस्तावना में नहीं था धर्मनिरपेक्षता का जिक्र। दिल्ली सरकार के मंत्री ने अंग्रेजी के विज्ञापन को लेकर मांगी माफी। केजरीवाल ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, आज आजाद भारत में पैदा हुए लोगों की सरकार से दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर दलित को जलाया जाता है जिंदा। कोलकाता में जमात रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण। कुछ लोग फैसला करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा। बिहार में चुनाव के दौरान शराबबंदी के वादे को पूरा करने का ऐलान। 1 अप्रैल 2016 से बैन लागू। मद्य निषेध कार्यक्रम में बोल रहे थे नीतीश कुमार। कहा, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। शराबबंदी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, लालू करेंगे ऐलान तो सही, सरकार उन्हीं की। कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने माल्टा के लिए रवाना हुई विदेश मंत्री। 53 सदस्य देशों के सम्मेलन में आतंक और जलवायु परिवर्तन बड़ा मुद्दा। असहिष्णुता को लेकर आमिर के खिलाफ हल्ला बोल जारी। लुधियाना में शिवसेना नेता ने आमिर खान को थप्पड़ मारने पर इनाम का किया ऐलान। मुंबई में शिवसेना ने किया बयान से किनारा। पार्टी से ऐसे बयानों का कोई रिश्ता नहीं। साक्षी महाराज ने आमिर खान पर की तल्ख टिप्पणी। छोटा राजन सरकार के कब्जे में। दाऊद के गुर्गे मुंबई में खुले घूम रहे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी आमिर खान से किया सवाल, जहां अपनी पत्नी को भेजना चाहते हैं, पहले जाकर देखें वहां कितनी सहिष्णुता है। उमा भारती ने आमिर खान को लेकर दिया बयान। इमरजेंसी और सिख दंगों के वक्त देश में थी असहिष्णुता। राजभवन ने आमिर खान का किया समर्थन। कहा, माफी पीएम मांगे तो कोरिया में कह रहे थे हिंदुस्तान में पैदा हुए लोगों को शर्म आती थी। आमिर की बहस में कूदे संगीतकार ए आर रहमान। कहा, भारत गांधी का देश है, बहस की बेहद गुंजाइश पर हिंसा की नहीं। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर साधा आमिर पर निशाना। कहा, भारत असहिष्णु देश होता तो भगवान के उपहास के बावजूद उनकी फिल्म पीके नहीं कर पाती देश में इतनी कमाई। राष्ट्रीय सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सैद्धांतिक तौर पर हम डांस बार के खिलाफ, लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए जल्दी शुरू करेंगे कार्रवाई। शीना बोरा मर्डर केस में कोर्ट में पीटर मुखर्जी की पेशी। 30 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी कराना चाहती है लाई डिटेक्टर टेस्ट। शीना बोरा केस में सीबीआई का दावा, पीटर मुखर्जी ने रची थी हत्या की साजिश। पीटर को सब कुछ था मालूम। यूपी के बांदा में बलात्कार केस की पीड़ित शीनू निषाद का हौसला। ग्राम प्रधान के लिए लड़ रही है चुनाव। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल के बाहर झुलसी हुई मिली लड़की। पुलिस को प्रेम प्रसंग के हमले में शक। राजस्थान के भरतपुर में सड़क किनारे प्लास्टिक की थैली में मिली नवजात बच्ची। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा देकर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार। 22 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। बरेली में ऑटो और मिनी ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। रामगंगा चौबारी का मेला देखने जा रहे थे 5 दोस्त। हाजीपुर में दलित बच्चे पर दरिंदगी। चाय के पैसे मांगने पर शरीर पर डाला खौलता चाय। रामेश्वरम में 20 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ा। 4 नाव भी की जब्त। लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में आया एक कश्मीरी आतंकवादी। कोकीन के साथ पकड़े गए थे 3 लोग। यूपी के मऊ में अपराधियों ने LIC एजेंट को मारी गोली। मौके से फरार हो बदमाश। मलयालम अखबार में काम करने वाली एक पत्रकार ने फेसबुक पर क्या खुलासा। मदरसों में बच्चे और बच्चियों के साथ यौन शोषण का जिक्र। जमशेदपुर के मानगो में सड़क दुर्घटना। 2 छात्रों की दर्दनाक मौत। लोगों का विरोध प्रदर्शन। रायपुर में सहकारी बैंकों से 100 से ज्यादा अधिकारियों को किया गया बर्खास्त। नियुक्ति के दौरान गड़बड़ी का मामला। बस्तर में नक्सलियों ने 2 दर्जन गाड़ियों में लगाई आग। सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों रास्ता जाम। एक
आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान बुरी तरह जख्मी। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में लड़की की लाश मिलने से सनसनी, लड़की को जलाने की हुई थी कोशिश। हापुड़ के जिला मुख्यालय के दफ्तर में बंदरों का हमला, फाड़ डाली गई फाइलें। हाथरस में जिला अस्पताल पर सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला, इलाज से इनकार पर टीबी मरीज की मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में नवजात की मौत पर हंगामा, जांच के लिए बनी कमेटी। झालावाड़ में तेल पर स्टॉक लिमिटेड से व्यापारी भड़के, खरीद फरोख्त बंद रहने से 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित। गाजीपुर में गांव के 6 लोगों की हादसे में मौत, 4 घायल, ट्रक और जीप की टक्कर। पंजाब के मोगा में किसानों ने की आत्महत्या, परिवार के मुताबिक कर्ज की वजह से था परेशान। जयपुर में व्यवसायी का फिरौती के लिए अपहरण, पुलिस ने बदमाशों को धर पकड़ा, बदमाशों ने लगाई थी पीली बत्ती। आगरा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट का आरोप, एक व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में प्रधानी चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर किया बहिष्कार। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मारकर सर्विस पिस्तौल छीनी, गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, गुस्से में भीड़। गाजियाबाद के पुलिस चौकी के अंदर एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी को पकड़ने का दावा हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नाबालिग छात्रा की छत से गिरने से हुई मौत, परिजनों का आरोप, रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली। यूपी के बांदा में मॉरिशस की एक महिला की उसके प्रेमी ने की पिटाई, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में आस्था के नाम पर बच्चों से दरिंदगी, पालने में डालकर नदी के बहते पानी में छोड़ दिया जाता है बच्चों को। इंदौर में सुर्खियों में है 2 करोड़ की घोड़ी, घोड़ी को खजराने मंदिर लाकर उतारी गई आरती। चेन्नई में झीलों के पानी से नदियों में उफान, अब भी कई रिहायशी इलाकों में भरा है पानी। चेन्नई के कुछ स्कूल खुले, लेकिन 24 सरकारी स्कूलों में अब राहत कैंप। 3 दिन से लगातार घने कोहरे की चपेट में श्रीनगर, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल। श्रीनगर से उड़ान भरने वाली उड़ानों पर असर, 2 दिन आज कुछ विमानों की आवाजाही शुरू। दिल्ली के मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग का असर, नवंबर में नहीं रही पहले जैसी ठंड, सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान। 2013 से दिल्ली की शैक्षणिक संस्थाओं में यौन शोषण के आंकड़े जारी, 16 संस्थाओं की रिपोर्ट। 16 शैक्षणिक संस्थानों में 2013 से अब तक 101 मामले आए सामने, 50% जेएनयू के ड्यू की तरफ से डेटा नहीं दिए जाने पर सम्मत। दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया आंकड़ा, जेएनयू और जामिया में शिकायत समिति के अंदर छात्रों को प्रतिनिधित्व। सिलीगुड़ी में कुपोषण की वजह से भुखमरी के शिकार पर मजदूर, नौकरी छीने जाने के बाद बेहद बुरी हालत, बंद हो चुके हैं 13 चाय बागान। 7 महीने में 50 लोगों की हो चुकी है मौत, बच्चे बाल मजदूरी के लिए मजबूर। मुंबई पर आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी, नरीमन पॉइंट पर आयोजित कार्यक्रम में हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम फडणवीस भी थे मौजूद। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमले में 166 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को दिया था अंजाम। मुंबई हमले की बरसी पर शाहरुख की श्रद्धांजलि, शहीदों की याद में रखें 1 मिनट का मौन। अमृतसर में मिनिएचर कलाकृति के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस पर हुए थे बड़े आतंकी हमले। रेत की कलाकृतियों के जरिए कटक में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का दिया गया संदेश। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन पर की गई शानदार सजावट, रोशनी में डूबा नजर आया संसद भवन का परिसर। संयुक्त राष्ट्र के महिला हिंसा विरोधी अभियान के तहत इंडिया गेट पर की गई नारंगी रोशनी। जयपुर मेट्रो में दिखा महिला सशक्तिकरण का नजारा, श्यामनगर मेट्रो स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में दे दिया गया। रेतीले मैदान में परखा जा रहा है अर्जुन मार्क 2 टैंक, जैसलमेर में अंतिम परीक्षण। भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों का विशेषज्ञों का दल मौजूद, 70 टन वजन उठाने की क्षमता। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया दूसरी पारी में 173 रन पर ऑल आउट, दक्षिण अफ्रीका को 310 रनों का लक्ष्य। पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए थे 215 रन, दक्षिण अफ्रीका की टीम 80 रन भी नहीं बना पाई। भारत पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का ऐलान, 15 दिसंबर से शुरू होगी 5 वनडे की क्रिकेट सीरीज। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा, आतंक और बात एक साथ मुमकिन नहीं, सिर्फ पैसे के लिए फैसला। राजीव शुक्ला ने कहा, कुछ लोगों को होती है विरोध करने की आदत, खुद वाजपेयी जी ने कराई थी सीरीज।
रूस की राजधानी मॉस्को में टर्की दूतावास पर जमकर हुआ पथराव। टर्की द्वारा रूसी फाइटर प्लेन गिराए जाने से नाराज थे लोग। रूसी विमान को गिराए जाने के मामले में टर्की रूस आमने सामने। हमले में बचे रूसी पायलट ने कहा टर्की ने नहीं दी थी कोई चेतावनी। रूसी पायलट के दावे पर टर्की का पलटवार। टर्की की सेना ने रूसी विमान को दी गई कथित वार्निंग का ऑडियो टेप जारी किया। पाकिस्तान ने अपनी जल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में 20 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। 3 नाव भी की जब्त। मदेशी आंदोलन की वजह से नेपाल में दवाइयों को संकट। आंदोलन की वजह से नहीं हो पा रही है सप्लाई। निसगम मनि पमग निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।